साइंस 2 लेसन 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इस लेसन में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेकर जुलाई 2023 तक, उसी क्वेश्चंस का आंसर विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट डैश माइक्रोमीटर्स। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 60। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी 60। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 19। लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। तो आंसर इज व्हाट, 60। Write the correct alternative का question B. Body breaks up into several fragments and each fragment starts to live as a new individual. This is dash type of reproduction. तो आंसर कौन सा है इस चारों में से, ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन। तो आंसर इज ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन पेज नंबर 24। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस का मतलब क्या है, फ्रैगमेंटेशन। सो इन fragmentation type of reproduction, the body of a parent organisms breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent new organism. तो आंसर क्या था, fragmentation. Write the correct alternative का क्वेश्चन सी। इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन द डैश। तो राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी टेस्टीज। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी टेस्टीज। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। And this is given in page number 28. Testes contain numerous seminiferous tubules. Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperms. So what is given over here? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जर्मिनल एपिथीलियम है वो मियोसिस डिवीजन से स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है, टेस्टीज में। तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टेस्टीज में। तो आंसर इज व्हाट, टेस्टीज। राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन डी। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डैश। तो आंसर कौन सा है इन चारों में से, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गैमेट फॉर्मेशन। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। द आंसर इज गिवन इन पेज नंबर 25। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है गैमेट फॉर्मेशन। तो आंसर क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन ई। ह्यूमन मेल्स हैव डैश नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी 44 प्लस XY। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 44 प्लस XY। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में दिया था। अभी ये पेज नंबर 30 में यू कैन सी जो ह्यूमन मेल्स हैव कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 प्लस 22 44 और x और y। तो आंसर क्या है, 44, दैट इज 22 प्लस 22 44 प्लस XY। तो आंसर इज 44 प्लस XY। यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो 44 प्लस XY। क्वेश्चन 2, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और राइट द करेक्ट कोरिलेशन का क्वेश्चन ए क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अगर पैरामिशम है तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन क्या है, आंसर है यूग्लिना। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था एंड दैट इज गिवन इन पेज नंबर 23। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामिशन है तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन क्या है, यूग्लिना। राइट द कोरिलेशन का क्वेश्चन बी। स्पाइरोगायरा अगर फ्रैगमेंटेशन है तो प्लानेरिया क्या है, रीजनरेशन। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था एंड दिस इज गिवन इन पेज नंबर 24। यू कैन सी ओवर हियर स्पाइरोगायरा का क्या है, फ्रैगमेंटेशन। तो प्लानेरिया का क्या है, प्लानेरिया कम्स अंडर रीजनरेशन। तो आंसर क्या है, रीजनरेशन। कोरिलेशन का क्वेश्चन सी। ओवरी अगर एस्ट्रोजन है तो टेस्टीज क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन 3, राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टीज। तो आंसर क्या है, टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा था। Question 4, Pranav and Preeti are twins in your class. They belong to dash twins type. So answer क्या है, dizygotic.
ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए पूछा था। अभी ये डाइज़ाइगोटिक ट्विंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, दोनों भी ट्विंस हैं, लेकिन एक बॉय और एक गर्ल है। दिस यू कैन सी इन पेज नंबर 33. Dizygotic twins are genetically different and may be same of different gender in the sense one is boy and the other one is girl. क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट द ऑड मैन आउट। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलानिन, टेस्टोस्टेरॉन। इसमें ऑड वन आउट क्या है, मेलानिन। मेलानिन इज़ अ एमिनो एसिड, लेकिन बाकी तीनों जो है वो हार्मोन्स है। तो ऑड वन आउट क्या है, मेलानिन। ये अगस्त 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 मार्क का है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबाउ स्टेटमेंट। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। जो आंसर जो है वो पेज नंबर 31 में है, और जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो पेज नंबर 30 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। ड्यूरिंग zygote formation, man contributes either X or Y chromosomes to the next generation, but woman contributes only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes comes from the male, the child will be a girl, and if Y chromosomes comes, then the child will be a boy. और डायग्राम जो है ये डायग्राम ड्रॉ करना, इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, यू कैन राइट ओवर योर फादर एंड मदर and then you can draw the rest of the diagram. Question number 2, prepare a slogan for campaign against female feticide. ये 1 mark का question है. I have written over here, stop a female feticide, save the girl child. You can write your own slogan also, but it should be connected to whatever is given in the question. Question number 3, in the following figure explain how new fungal colonies of mucor are formed. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो फिगर दिया था वो पेज नंबर 25 में फिगर दिया हुआ है, और आंसर भी, ये क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 25 में है। अभी क्वेश्चन में कौन सा फिगर दिया था, पेज नंबर 25 में जो ये फिगर है, दिस इज़ द फिगर विच दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म। तो आंसर यहाँ पे है, fungi like mucor have filamentous body, they have sporangia. Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in moist and warm place and new fungal colony is formed. Question number 4, identify and state the type of reproduction represented in the above figure. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर दिया था क्वेश्चन में, वो फिगर को आइडेंटिफाई करके स्टेट करना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो फिगर कौन सा दिया था, दिस वाज द फिगर विच वाज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, और ये फिगर में कौन सा आइडेंटिफाई करना है और कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बताना है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। तो आंसर कैसे लिखेंगे, the above figure represents spore formation, that is asexual reproduction. तो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन पूछा था, 1, 2, 3 और 4, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन के लिए 2 मार्क था, और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन तीनों के लिए 1-1 मार्क का था, और टोटल सब मिला के कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पाइट ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट a couple could not have a child. In this situation, which remedies will you suggest? ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था, और इसका आंसर जो है वो पेज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 और 33 में दिया हुआ है। तो आंसर इज गिवन ओवर हियर। Many couples cannot have children due to various reasons. With the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child. उसके बाद हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में लिखना है। First one is one in vitro fertilization, that is IVF. Fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in uterus of woman at appropriate time. IVF technique is used for those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct, etc. Next is what, surrogacy.
Some surrogacy is the next heading. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. In such case, oocyte is collected from the ovary of the woman. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. Next one is what? Sperm bank or semen bank. There are various problems in sperm production in case of many men. In case of such couples, semen from sperm bank is used. उसके बाद यहाँ से लिखना है semen ejaculated by the desired men is collected and stored in the sperm bank. उसके बाद next page में oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Question number 8. Explain the term modern technology of reproduction IVF. ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन है. आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 में दिया हुआ है. तो आंसर यू हैव टू राइट फ्रॉम ईयर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है. इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉड से लेके ऑब्स्टिकल्स इन ओविडक्ट एक्सेट्रा यहाँ तक लिखना है. दिस फुल पैरा यू हैव टू राइट इन द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 पॉइंट्स लिखेगा तो काफ़ी है. और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही है. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 में दिया हुआ है. यू कैन सी इन पेज नंबर 34 difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So you have to write from here only any 2 points. First point क्या दिया? Reproduction that occurs with the help of somatic cells is called as asexual reproduction. And here you have to write what? Reproduction that occurs with the help of 2 germ cells is called sexual reproduction. Second point, this is uniparental reproduction और यहाँ पे आएगा male and female parent are necessary for sexual reproduction. Third point, this reproduction occurs with the help of mitosis only और यहाँ पे आएगा this reproduction occurs with the help of mitosis and meiosis. Fourth point, new individual formed by this method is genetically identical with parents और यहाँ पे है new individuals formed by this method is genetically different from parents. Last point, asexual reproduction occurs in different individuals by various methods like binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore productions, etc. और यहाँ पे आएगा sexual reproduction occurs by gamete formation and fertilization. There are no subtypes in the sexual reproduction. Question number 10. Which precautions should be followed to maintain the reproductive health? ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4C सेम क्वेश्चन है. आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 में दिया हुआ है. तो आंसर यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर. Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working at par with men. Due to this, they have to stay outdoor for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. Also, it is important to maintain the good reproductive health to be safe from sexually transmitted diseases. Question number 11. Give scientific reasons. हर एक give reasons 2 marks का है. First, give reason. Question A. Indians should follow family planning for controlling the population. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर.
Excessive growth of population within short duration is called as population explosion. There is a fast population growth of India. We have to face various problems like unemployment, decreasing per capita income, and increasing loan, stress on natural resources, etc. There is only one solution for all such problem, and it is the population control. Hence, Indians should follow family planning for controlling the population. तो hence के बाद question से ही लिखना है, जो question में दिया है वही लिखना है. Hence, Indians should follow family planning for controlling the population. Question number 12. Flower is structural unit of sexual reproduction in plants. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. पेज नंबर 26 में यहाँ से लिखना है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट पेज में Androecium is male whorl and its members are called as stamens. Gynoecium is female whorl and its members are called as carpels. Ovary is present at the basal end of each carpel. उसके बाद यहाँ से pollen grains from the anther are transferred to the stigma. Stigma becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall upon the sticky stigma and two male gametes are formed. उसके बाद यहाँ से one male gamete unites with the help of the egg cell to form zygote. This is fertilization. Hence question के पार्ट से लिखना है, नहीं तो यहाँ पे भी लिखा है hence flower is structural unit of sexual reproduction in plants. क्वेश्चन नंबर 13 में 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वाई. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 33 में दिया हुआ है. So what is the answer of this? In our country, there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. Next question, question B में क्या पूछा है? Write the symptoms of diseases gonorrhea. इसका जो आंसर है पेज नंबर 34 में दिया हुआ है. It is given in page number 34 on the top. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea. Next question जो है question number C में क्या पूछा है? What precautions will you take to maintain reproductive health? इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 33 में दिया हुआ है. It is given over here. Since it is a 1 mark question, so you can write from here. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genital. Also, it is important to maintain good reproductive health to be safe from sexually transmitted diseases. Question number 14. Explain the following concepts in short. इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है. मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. क्वेश्चन नंबर ए क्या है, सरोगेसी, और इसका जो आंसर है पेज नंबर 32 में दिया हुआ है. Surrogacy. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. In such case, oocyte is collected from the ovary of the woman. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from a husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. Next question B. Question B is about what? In vitro fertilization, IVF. इसका भी आंसर पेज नंबर 32 में दिया हुआ है. In vitro fertilization, IVF. Fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in uterus of woman at appropriate time. IVF technique is used for those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct, etc. Question number C. Question number C is about what? स्पर्म बैंक. इसका आंसर पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 33 में दिया हुआ है.
Sperm bank is given here. There are various problems in sperm production in case of many men. In such couples, semen from sperm bank is used. Semen ejaculated by the desired man is collected and stored in the sperm bank. Then next it is given in the next page. Oocytes of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. दिस वाज द फिगर विच वाज गिवन इन दी बोर्ड पेपर और इसमें दो क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी. ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन अबव फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन. तो इसका आंसर है द प्रोसेस इन द गिवन फिगर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज. ये पेज नंबर 31 में ही दिया हुआ है. ये फिगर इज़ अबाउट व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन, तो वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. इट विल रिपीट एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज. ना क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. हियर इट इज़ गिवन. The 4 hormones are follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. क्वेश्चन नंबर 16 में 3 क्वेश्चन पूछा है. मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एसेसरी वर्ड्स ऑफ फ्लावर. इसका जो फिगर जो है, लेबल्ड फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 में दिया हुआ है. सो दिस लेबल्ड फिगर यू हैव टू ड्रॉ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ पॉलिनेशन. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. Pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is called as pollination. Next, question number 3 में क्या पूछा है, give any 2 examples of agents of pollination. तो इसका आंसर भी पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. Here it is given, pollination occurs with the help of abiotic agents, wind, water and biotic agents, insect and other animals. Question number 17, answer the following questions by observing the diagram of menstrual cycle. Diagram जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 में दिया है. So this was a diagram which was given in the board exam. और क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, What is the period of menstruation. अभी इन क्वेश्चन में से ज़्यादा करके जो क्वेश्चन का आंसर है यू कैन गेट इट फ्रॉम ईयर. ये जो डेट्स दिया है वही डेट में से लिखना है. और बोर्ड एग्जाम में जब ये फिगर दिया था, वॉट एवर इज़ रिटन ओवर ईयर इट वॉज नॉट गिवन. सो यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ अ पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ 4 to 5 days. यू कैन सी ओवर ईयर पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक है. तो आंसर है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ 4 to 5 days. क्वेश्चन बी, ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन ऑकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आंसर है ऑन विच को कट करके यहाँ पे 14th एंड 15th डे ऑफ, इस डस को कट करो, इधर लिखना है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ovulation occur. I repeat once more, on 14th and 15th day of menstrual cycle ovulation occur. ये भी आंसर जो है पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. I said just now, यहाँ पे नीचे जो भी लिखा है वहीं पे आंसर मिल जाएगा. तो ovulation period कभी है, 14th and 15th. You can see between these two lines which is given, that is the answer. 14th and 15th is the ovulation period. क्वेश्चन सी, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस. तो आंसर है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ ओवरीज एंड यूट्रस. ये भी पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप एंड यूट्रस ऑल्सो स्टार्ट्स टू डेवलप. तो आंसर क्या है, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ ओवरी एंड यूट्रस. क्वेश्चन डी, विच पीरियड इज सेड टू बी पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. तो इसका आंसर है फ्रॉम 5th to 13th डे
of menstrual cycle is said to be period of regeneration of endometrium. So I repeat once more, from 5th to 13th day of menstrual cycle is said to be period of regeneration of endometrium. ये भी पेज नंबर 31 फिगर के नीचे दिया हुआ है. पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कब से कब तक है? 5th से लेके 13th तक. Question E, which period is said to be period of secretions of glands in endometrium? ये भी पेज नंबर 31 में डायग्राम के नीचे दिया हुआ है. तो आंसर इसका क्या है? फ्रॉम 16th to 28th day of menstrual cycle is said to be period of secretions of glands in endometrium. I repeat once more. From 16th to 28th day of menstrual cycle is said to be the period of secretions of glands in endometrium. This you can see in page number 31. Diagram के नीचे ही दिया हुआ है. Period of secretions of glands in endometrium कभी है? फ्रॉम 16 से लेके 28 तक. तो ये जो डायग्राम के नीचे जो दिया था वही सब आंसर्स था इस क्वेश्चंस में जो 5 क्वेश्चन पूछे थे. और ये डायग्राम जब दिया था तो ये सब नहीं दिया हुआ था उस डायग्राम में. तो इसका मतलब क्या है? यू हैव टू स्टडी दिस बाय हार्ट. पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज 4 to 5 days. पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज फ्रॉम 5th to 13. ओव्यूलेशन पीरियड इज 14th and 15th. एंड पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम इज व्हाट? From 16 to 28th. Question number 18. Draw a neat and label a diagram of female reproductive system and give the function of oviduct, ovary, uterus. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था. अभी ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. दिस इज़ अ फिगर विच यू हैव टू ड्रॉ along with the labeling. Now next question. And give the functions of oviduct, ovary and uterus. तो oviduct का function क्या है? Egg travel from ovary and meet the sperms and fertilization take place in oviduct or fallopian tube. Question B में क्या पूछा है? Write the function of ovary. The ovary produces the female gamete or egg. Next you have to write the function of uterus. उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 30 में दिया हुआ है. So in page number 30 it is given. Embryo is pushed towards uterus. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development of fetus occurs in uterus after implantation. I repeat once more. Embryo is pushed towards uterus. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development of fetus occurs in uterus after the implantation. Question number 19. Answer the following questions in complete sentence based on female reproductive system. इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे हैं. ये पांचों क्वेश्चन मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए, हाउ मेनी इमेच्योर oocytes आर प्रेजेंट at the time of birth in the ovary of female fetus. इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. Here it is given. In case of women at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of female fetus. Question B, what is ovulation? इसका आंसर जो है पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. Here it is given. Developing follicle complete its development and it burst under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released. This is called as ovulation. क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ मेनोपॉज? इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर. Menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system at the age of about 45 to 50 years. Secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stops or become irregular. This causes the menopause. Question number D, draw scientifically correct diagram of female reproductive system. और क्वेश्चन ई में दिया है लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, ओवरी, यूट्रस. तो जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो ओवरी और यूट्रस खाली लेबल करेंगे तो बस है. और ये जो डायग्राम और जो लेबलिंग है वो पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. डायग्राम भी पेज नंबर 29 में दिया और उसी डायग्राम में लेबलिंग भी है. तो आंसर क्या रहेगा? दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. और लेबल क्या करना है बोला? ओवरी और यूट्रस. सो ओनली ओवरी एंड यूट्रस यू विल लेबल इट.
Question number 20. With the help of neat labeled diagram, write functions of any three parts of inside of flower. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये 5 मार्क का क्वेश्चन था. डायग्राम जो ड्रॉ करने बोला है, लेबल डायग्राम, वो डायग्राम जो है वो पेज नंबर 26 में दिया हुआ है और उसका फंक्शंस भी लिखना है. तो डायग्राम जो है इट इज़ गिवन हियर. दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ अलॉन्ग विद द लेबलिंग. नेक्स्ट उन लोग ने क्या पूछा है, राइट द फंक्शंस ऑफ एनी 3 इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो आई हैव रिटन ओवर कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड करोला. यू कैन राइट एनीथिंग. कैलिक्स में क्या लिख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स and are green in color. They protect the flower in bud stage. Next, androecium I have written. It is a male reproductive part of the flower and its function is production of pollen grains containing male gametes. और नेक्स्ट आई हैव रिटन ऑफ करोला. इसका आंसर जो है पेज नंबर 26 में दिया हुआ है. यू कैन राइट फ्रॉम यर. करोला आर responsible for protection of inner walls. Members of corolla are called as petals and they are variously colored and thus insects gets attracted and pollination takes place.